नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जेन जी से सत्ता पक्ष बहुत ज्यादा परेशान है। राजस्थान में बवाल, पुणे में राहुल गांधी की अभूतपूर्व भूतो न भविष्यति वैसी छात्राओं को लेके छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत। वहां अमित शाह आसाम में छात्रों से बातचीत करने का प्रयास। संघ ने अपने सारे आउटलेट को बता दिया बच्चों से बात करो। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को कहा विश्वविद्यालय जाओ, बच्चों से बात करो। बच्चों से बात करने के पहले बच्चों को समझना होगा। बच्चा डायलॉग चाहता है, दोनों तरफ से बातचीत चाहता है, अपने समस्याओं का निदान चाहता है, अपनी पीड़ा को सुनने वाला कोई व्यक्ति चाहते हैं। और 2014 के बाद जो भाजपा, हालांकि संघ का एक कैरेक्टर ही रहा है, वो मोनोलॉग करते हैं, डायलॉग नहीं। वो एक तरफा बात करते हैं, सिर्फ सुनाते हैं, समझाते हैं, सुनने को तैयार नहीं रहते। ऐसे में जेनजी और पीछे यदि विरोधी पार्टियां तड़का लगा दे तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश में यूपी के राजभवन पर जेनजी ने कुछ कर दिया, भयंकर बवाल। राहुल के नेताओं को पुलिस उठा ले गई और इसमें फंसते हुए दिखाई दिए अमित शाह। पहले मैं आपको खबर बताता हूं, फिर उसके बाद हम वीडियोस पे भी आएंगे। कुछ वो आए हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे, ट्वीट जो हुए हैं उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को लखनऊ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन जेएनजी छात्राओं के समर्थन में किया था। प्रदर्शनकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस्तीफा की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जेएनजी के समर्थन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को यूथ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेएनजी के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस की कार्रवाई के अलावा पैलेट गन के इस्तेमाल के विरोध में कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन चौक से विधानसभा होते हुए राजभवन घेरने के लिए 2 किलोमीटर का लंबा मार्च का ऐलान किया था। हालांकि विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही तय समय से करीब 1.5 घंटा पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। लखनऊ के परिवर्तन चौक से शुरू हुआ कांग्रेस युवा छात्रों के मार्च जैसा ही करीब 300 मीटर आगे बाबू केडी सिंह स्टेडियम के पास पहुंचा। वहां पहले से मुस्तैद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया। हजरतगंज चौराहे से होते हुए राजभवन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की तीखी झड़प और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक एक कार्यकर्ताओं को जबरदस्त उठाकर पुलिस वैन में डाला, सीधे इको गार्डन भेज दिया। इस हंगामे के चलते स्टेडियम चौराहे पर कुछ देर तक जाम की स्थिति बनी रही है, जिसे पुलिस ने बाद में नियंत्रित किया। यूथ कांग्रेस के इस बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे कर रहे थे। छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, सांसद राकेश राठौर, राष्ट्रीय सचिव जगदीश चंद्र जहांगीर, अब्दुल हन्नान और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी मार्च में शामिल हुए। राजभवन कूच के दौरान पुलिस ने सभी वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया और प्रदर्शनकारियों को उनके साथ उन्हें गाड़ी में बैठकर इको गार्डन भेज दिया। पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जितनी पुलिस फोर्स छात्राओं और विपक्ष को लेकर लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कुचलने में लगाई गई थी, यदि उतनी मेहनत पेपर लीक रोकने में की होती तो आज देश का युवा सड़क पर नहीं होता। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय के इशारों पर छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। नेताओं ने दो टूक चेतावनी दी, जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, छात्रों पर बर्बरता बंद नहीं होती, यह आंदोलन जारी रहेगा। ये लखनऊ में हम इसको इसलिए खबर मानता हूं मैं इसको, क्योंकि जहां
डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल 15 साल से चल रही है, 10 साल से तो चली रही होगी, आदित्यनाथ ही 10 साल से है। वहां पर प्रधानमंत्री आते हैं वहीं से, उत्तर प्रदेश से ही, वहीं चुनाव लड़ते हैं प्रयागराज में। ये सारी जब चीजें, सॉरी बनारस में, ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तब हमें लगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस एक सेकेंडरी रोल अदा करती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि प्रियंका गांधी जब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बन के गई थी तब वहां पे कांग्रेस का वोट शेयर 2.5% पे आ गया था। कहीं ना कहीं कुप्रबंधन हुआ था। प्रियंका गांधी का अपना एक क्रेज है, बिल्कुल प्रियंका गांधी भी एक मतलब एक वजूद रखती है, लेकिन उसके साथ वाले जो आए बाएं दाएं जो उनकी किचन कैबिनेट थी, उस किचन कैबिनेट ने पूरी पार्टी का वहां सत्यानाश कर दिया। उसके बाद अविनाश पांडे आए। अविनाश पांडे ने भरकस प्रयास किया वहां पार्टी और संगठन खड़ा करने का, और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। लेकिन जो सेक्रेटरी, ऑल इंडिया जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी के नीचे वो जो 6-6 7-7 लगे थे, वो वही संदीप सिंह के चेले थे जो फिर पार्टी को पलीता लगाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटे। ऐसे में जब ये जो आपको यूथ कांग्रेस का जो आंदोलन दिख रहा है और जो यूपी में उठती हुई कांग्रेस दिख रही है, ये सिर्फ उस बात का नतीजा है कि संदीप सिंह की टीम वहां से बाहर हो गई। ये सब बीजेपी के स्लीपर सेल थे जो बीजेपी को मदद कर रहे थे। अब जब वहां पे कांग्रेस ही बची है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बाहर निकलेगा, और खासकर जेनजी को पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। जो उनकी वेदनाओं को शब्द देगा वो उनके साथ है। जितना क्राउड आज पुणे में दिखता है राहुल गांधी में, उसके हिसाब से तो यहां बीजेपी आने वाले कई सालों तक डिपॉजिट जब्त है। यदि एक आवाज पे इतनी छात्राएं आ गई, ये बात अलग है कि वहां कुपड़ लोग जो है देवेंद्र फडणवीस जैसे जो कहते हैं कि अरे वो कांग्रेस के ही इंस्टीट्यूट से लोग आए थे, कांग्रेस नेताओं के इंस्टीट्यूट से, इसलिए रश हो गया। तो कोटा में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था, देहरादून में कहां से क्राउड आया था? कम से कम 3 जगह का क्राउड देखने के बाद तो कम से कम मानो कि अभी विपक्ष के भी लोग सुनते हैं, या विपक्ष यदि जनता की आवाज, जनता के प्रश्नों को उठाते हैं तो जनता साथ में होती है। ये एक ट्वीट है यूपी कांग्रेस का, वो ट्वीट के साथ वीडियो भी है, इसलिए मैं ट्वीट आपको बता रहा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजधानी लखनऊ में जेएनजी समर्थक में यूएन कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगते हुए राजभवन घेरने के लिए मार्च निकला। परिवर्तन चौक से विधानसभा होते हुए राजभवन की ओर बढ़ने वाले इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बाबू केडी सिंह स्टेडियम पर, जो मैंने पूरा खबरें में बताया था वही करीब है, इस दौरान तैनात पुलिसकर्मी कई जवानों के नेम प्लेट नहीं लगाया था। यह नया ट्रेंड शुरू कर दिया अमित शाह के राज में कि वो अब बगैर नेम प्लेट के पुलिस वहां लगा देते, ताकि आप कल कंप्लेंट भी करो तो नाम नहीं मिलता। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जंतर मंतर पर जेएनजी के आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई से देश भर के युवाओं में भारी आक्रोश है। इन प्रमुख नेताओं के वो हो गया गौतम पाल, राष्ट्रीय सचिव जहांगीर, जो सारे नाम मैंने बताए थे वही नाम है, और नीचे वीडियो दिया है, वीडियो देखने लायक है, आप वो वीडियो देखिए। करने जाएगी युवा कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, वो इसलिए जाएंगे कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद छात्रों ने अपनी मांग की, उनको कील काटते भरी लाठियों से मारा गया, बंदूकें चलाई गई, AK-47 चलाई गई, पायलट गन चलाई गई, और पायलट गन में छात्र जो घायल हुए, जिसने अपनी आंख खोई, उनको FIR की दर भटकना पड़ा। जब राहुल गांधी घंटों थाने में बैठते हैं तब FIR की जाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस के साथी राजभवन घेराव करने जाएंगे, और ये कार्यक्रम अनवरत अमित शाह के इस्तीफे जारी रहेगा। पूरी छोली बना दी है। इनसे कहना चाहूंगा, पुलिस वालों को जिन्होंने तैनात किया है भाजपा सरकार ने, बेहतर होता अगर ये चुस्ती, ये दुरुस्ती, ये तैयारी पेपर लीक के खिलाफ की गई होती, शायद आज ये आंदोलन नहीं होते। ये तो अमित शाह के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं। दिल्ली में अमित शाह के इशारे पर छात्रों के ऊपर पहले गन का इस्तेमाल हुआ, बिहार में AK-47 चलाई गई बच्चों के ऊपर। अमित शाह को जवाबदेही देनी होगी, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। आज हम लोग अमित शाह के इस तरह से पुलिस पर ये सरकार
छात्रों को जंतर मंतर पर रोक रही थी, आंदोलन में जाने से रोक रही है, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। ये पुलिस की बर्बरता और सरकार के अन्याय के खिलाफ हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाएंगे और प्रत्येक जिले में अमित शाह का इस्तीफा लेकर। दूसरा और एक ट्वीट है, वो भी मैं लाता हूं आपको। दूसरा ट्वीट वही है, घेराव करने के जंतर मंतर की गूंज, और इसमें वो वीडियो देखिए, ट्वीट से ज्यादा वीडियो की देखिए। कपड़े फटे हुए हैं एक कार्यकर्ताओं को कैसे पुलिस ठेल के लेके जा रही है, ये वीडियो बताता है कि, और देखिए पीछे भीड़ देखिए, बस में क्राउड देखिए, इससे पता पड़ता है, अंदाज आता है कि कितने लोग उसमें आए होंगे। ये वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको एक टेंटेटिव वो आ जाता है कि आज लखनऊ में क्या हुआ होगा। तो ये लखनऊ में नहीं, अब हर राजधानी में मिलेगा आपको, क्योंकि 2029 तक 38% मतदाता जो है वो जेनजी वाले होंगे। और मैं बता दूं आपको, जेनजी हिंदू मुसलमान नहीं है, जेनजी अगला पिछड़ा नहीं है। चंद कावड़ियों को छोड़ के, और ये जो पेरोल पे है, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, उनको, आज के जेनजी को ये मतलब नहीं है कि आप पूर्ण गाते हैं वंदे मातरम या 2 स्टांजा गाते हैं। उनको, उनके सवाल है कि टॉयलेट्स कब रहेंगे स्कूलों में, उनको सवाल है कि पेपर लीक कैसे रुकेंगे, उनके सवाल है कि पेपर जो कंडक्ट करते हैं वो लीक प्रूफ कैसे होंगे, सारी व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। कहीं लाइट नहीं होता है, कई जगह 50 की कैपेसिटी में 150 लोगों को बुलाया जाता है बैठने के लिए। ये कई उदाहरण रोज खबरें आती हैं। जेनजी उससे निजात पाना चाहता है। जेनजी एक स्वर्णिम भारत की नींव रखना चाहता है, लेकिन वो नींव वास्तविकता पे आधारित होगी, प्रैक्टिकलिटी पे आधारित होगी। सिर्फ बयानबाजी और फूहड़ कल्चरल तड़का देने से नहीं होगी। पूरा राष्ट्रगान क्या, पूरा अलग अलग वर्जन में भी आप गाए तो भी शक्ल 70 रुपए से 30 रुपए नहीं होगी। उसके लिए पॉलिसी चाहिए, उसमें मेजर बदलाव करना होगा, इसलिए जेनजी रास्ते पे है। लखनऊ का तड़का आपने देख लिया, बाकी राज्यों में भी आपको धीरे धीरे ये गूंज उठती दिखाई देगी। और इसके बाहर कांग्रेस का पुनरुत्थान हो रहा है, ये भी आप देख लीजिए। कम से कम राहुल गांधी तो जननायक बने ही हैं, और ये क्षेत्रीय क्षेत्र है, ये भी अब, क्योंकि इस पूरे दौर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने बेहतरीन काम किया, अब राज्य इकाई भी जोर शोर से लगी हुई है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो। आज द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।